मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने बाहर गेट पे बैठा था। मुल्ला ने कई धंधे किए थे, कई व्यापार किए थे। व्यापार कर कर के वो बहुत अनुभवी बन गया। इतना अनुभवी बन गया कि लोग मुल्ला से अब सीख लेने आने लगे, सलाह लेने आने लगे। उसे भी अपने पे बहुत घमंड हो गया कि चलो कुछ न सही, कुछ लोग मेरे पास आते तो हैं। लोग भी मज़े लेने के लिए, लोग भी उसकी बातें सुनने के लिए उसको सुबह से ही घेर के बैठ जाते और पूछते, मुल्ला फलां व्यापार को कैसे करें, फलां व्यापार को कैसे करें। ऐसे करके पूरे दिन मुल्ला के घर पे लोग इकट्ठे रहते। अब उधर मुल्ला की पत्नी जो रोज़ रोज़ के लोगों के जमावड़े से बहुत नाराज़ होती थी, बहुत कुछ कहती थी कि आखिर ये लोग क्यों आते हैं। अब मुल्ला बेचारा कैसे कहे कि उसे अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। लोग और मुल्ला खुश होता था प्रशंसा सुन के, तो लोग और झूठी प्रशंसाएँ करते थे। उसके पुलों के तारीफ़ों के पुल बाँधते थे और कहते थे, मुल्ला आपने जो काम किया है वो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। कोई कहता आपने जो काम किया है इस शहर में किसी ने नहीं किया। मुल्ला बहुत खुश। एक दिन लोगों ने कहा, मुल्ला के पास पैसा तो हो गया है, ऐसा करें चलो मुल्ला देखें कितना दान दाता है। तो शहर के लोगों ने योजना बनाई और मुल्ला के घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो लोगों ने कहा, देखो अगर मुल्ला से चंदा की बात करोगे तो मुल्ला भड़क सकता है, इसलिए ऐसे करो, इतनी अच्छी योजना बनाओ कि मुल्ला समझ भी ना पाए कि चंदा मांग रहे हैं। मुल्ला को थोड़ा सा पैसे में ठगा जाए। मुल्ला तो मुल्ला था, सबको उसकी आदत भी पता थी कि मुल्ला कैसा है। एक रोटी को 3 बार में खाता है, चटनी रोटी खा लेता है, नंबर 1 का कंजूस भी था। लेकिन जब उसके पास पैसा बढ़ा तो उसकी अचकन पतलून सब अच्छे होने लगे। उसके जूते देखने लायक थे, उसकी छड़ी, उसका छाता, उसकी पगड़ी। तो लोगों ने कहा, इसका मतलब मुल्ला अच्छे से कमा रहा है, अब इससे कुछ मांगना चाहिए। 4 टोलियां तैयार हुई और सब ने कहा कि आप जाएंगे इस सप्ताह, किसी ने कहा आप उस सप्ताह जाएंगे। 4 सप्ताह अर्थात 1 महीना में चारों टोलियों को मुल्ला के पास जाना था और मुल्ला से चंदा लेना था। फिर लोगों ने विचार किया कि मुल्ला के पास भूल करके भी शुक्रवार को मत जाना, नहीं तो मुल्ला जाता है नवाज को जाएगा तो कह देगा कि मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, नहीं, नवाज वाले दिन ही जाना ठीक है, क्योंकि उस दिन वो धर्म का दिन होता है, कर्म का दिन होता है, मुल्ला दान देगा। तो सबसे पहले मुल्ला के यहाँ पहुँचते हैं। अनाथालय के नाम से लोगों ने रसीद बनवाई और पहुँचे मुल्ला के पास। अनाथालय क्यों आवश्यक है, शहर में कोई अनाथालय नहीं है। लोगों ने ऐसा लंबा चौड़ा सा भाषण मुल्ला को सुनाया कि मुल्ला हम एक अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे शहर में नहीं है, हमारे शहर की आवश्यकता है। कितने लोग बुजुर्ग हैं यहाँ पर, कितने बेचारे बेसहारा हैं, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, तमाम अभावों लोग जी रहे हैं। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के एक कमेटी है जो तुम्हारे सामने है, ये रसीद बुक है, ये पंपलेट है, सारा कुछ मुल्ला को दे दिया और मुल्ला से कहा कि आप इसमें सहयोग कीजिए, आप मदद कीजिए। मुल्ला गया। मुल्ला की पत्नी ने देखा कि गेट पे बड़ा शोर हो रहा है, बड़े लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। उसकी पत्नी ने उसे सांकल को खटका करके धीरे से अंदर बुलाया कि क्या मामला है। मुल्ला ने जाकर के सच्चाई बता दी कि लोग तो आए हैं, लेकिन लोग वो चंदा लेने आए हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि मैं उन्हें कुछ दूँ। मुल्ला की पत्नी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप जितना सामर्थ्य हो, जितना देना चाहते हो उतना दे दो। लेकिन मुल्ला तो ठहरा मुल्ला, उसने कहा, चाहे ये अनाथालय बनवाएं, चाहे ये शौचालय बनवाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। मुल्ला की पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास ये लोग आ गए ही हैं, आपके गेट पर खड़े हैं, तो आप इनको कुछ न कुछ ज़रूर दो। मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, रुपये की तो बात छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अब मुल्ला की पत्नी समझाती कुछ दे दो, लेकिन मुल्ला कहता कुछ भी नहीं दूंगा। तब पत्नी ने कहा, चलो नहीं दोगे कोई बात नहीं, लेकिन इस भीड़ को टालो कैसे, किस मुंह से मना करोगे, जाओ 10 रुपये ले जाओ दे दो। मुल्ला ने कहा, 10 रुपये मैंने कैसे कमाए हैं, कितनी बार मैंने जो चक्कर लगाए हैं, गांव के फेरी की है मैंने, मैं कोई ऐसे थोड़ी बन गया मुल्ला नसरुद्दीन। मेरे नाम का डंका बजता है, लोग जानते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे नाम से लोग चिढ़ते हैं, मुझसे जलते हैं,
इस शहर में जो है मेरे नाम का जलवा चलता है। मुल्ला की पत्नी ने कहा कुछ भी चलता हो तुम्हारे नाम का, लेकिन ये लोग जो गेट पे आ गए हैं, जो तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं, ये बिना लिए हुए नहीं जाएंगे। मुल्ला ने कहा कि अभी तुम देखना मेरा कमाल, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी बुद्धिमानी देखना चल करके। मैं एक पैसे नहीं दूंगा और ये लोग यहाँ से चले भी जाएंगे। तो मुल्ला की पत्नी कहती है कि फिर ऐसा न हो बहुत सारे लोग हों, कहीं मिलकर तुमको पीट दें, तुमसे लड़ाई झगड़ा हो जाए। मुल्ला ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देखो मैं क्या जादूगरी करता हूँ, क्या करतब दिखाता हूँ, अभी सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। मुल्ला अपनी बात कह कर के बाहर आया तो मुल्ला की पत्नी ने कहा चलिए ये लोग मांगने ही आए हैं तो तुम इनको चाय नाश्ता करवा दो, चाय तो कम से कम पिलवा दो, दरवाजे का कुछ तो लिहाज करो, आप तो बिल्कुल फ़कीरों वाली बात करते हो। मुल्ला ने कहा नहीं, मैं इनको सब कुछ खिलाता पिलाता, इनका सम्मान करता, इनको पान भी खिलाता, लेकिन ये मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, ये मुझसे चंदा लेना चाहते हैं। और मुल्ला चंदा देना जानता नहीं है, मैंने जीवन भर चंदा लिया है, दिया किसी को नहीं। पत्नी ने कहा यही समझ लीजिए, आपने चंदा लिया है, आज देने का नंबर आया तो आप यही मान के दे दीजिए कि चलो मैंने किसी को नहीं दिया, अब मैं आज दे दूंगा। मुल्ला ने कहा नहीं, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, मुल्ला सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। तो पत्नी ने कहा जाइए, हो सकता है आपका आज झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, इतने लोग कितनी उम्मीद से बैठे हैं। हमने कहा कि चाय पानी करवा दो, मुल्ला ने कहा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इनसे निपट लूँगा। इतना कहकर छड़ी हाथ में घुमाता हुआ मुल्ला गेट पे आ गया। लोगों ने कहा अब तो बहुत देर हो गई, आप जो भी देना चाहो वो दे दो। मुल्ला ने कहा देखिए आपने जो अनाथालय खोला है बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा आपने सोचा है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और आपके साथ हूँ। रही बात देने लेने की, तो जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता आपको है, पैसा तो कहीं से भी मिल जाएगा, लोग तो कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन अनाथालय में रहने के लिए लोग बहुत मुश्किल हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और मैं अपने माँ बाप को तुमको दे देता हूँ, आप इनको रखिए। सारे लोग मौन हो गए और वहीं से लौट आए। साथियों, ये थी एक मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।